सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से हम श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन का आज अनुभव करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने यहाँ तक देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह पर अपनी विभूतियों को बताया। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में कुछ विभूतियां बताई गई, फिर 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुही योग में कुछ विभूतियां बताई गई और 10वें अध्याय में काफी सारी, हमने कम से कम 50 से 55 विभूतियां समझी। इस प्रकार यहाँ तक आते आते कुल 84 विभूतियों को हमने समझा। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, क्योंकि जो चित्ररथ थे वो एक ग्रेट म्यूजिशियन थे, और मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र का एक अपना प्रभाव है, अपना एक बल है। और इस प्रकार कई सारी चीजों में बताया कि नदियों में मैं गंगा हूँ, जो शासन करने वाले हैं उनमें मैं यमराज हूँ। इस तरीके से हर जगह अपनी विशेषता बताई गई। और यह भी हमें बताया कि जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जैसे छल कपट करने वालों में मैं जुआ हूँ। तो हम सबको यह ना समझे कि जिनके नाम नहीं लिए हैं उनमें वह नहीं है। जो भी हम कुछ देख पाते हैं, समझ पाते हैं, या नहीं भी देख पाते और समझ पाते हैं, उन सब में मूल रूप से जो तत्व है वह आत्म तत्व, वह चेतन तत्व, वो पुरुष तत्व है। यह भी नहीं समझे कि नेगेटिव भी क्वालिटीज उसी की हैं, तो मैं अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को चेंज नहीं करूं, पॉजिटिव में नहीं लाऊं, दिव्यता में नहीं लाऊं, क्योंकि हमें ये भी समझ गया है कि सिर्फ वो उसकी मौजूदगी है। पॉजिटिव और नेगेटिव से उसको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कर्म होगा, हमारे को फल मिलेगा। हम पॉजिटिव रहेंगे, हमें उसका पॉजिटिव फल मिलेगा। हम नेगेटिव रहेंगे, हमें उसका नेगेटिव फल मिलेगा। पॉजिटिव फल मतलब सुख और आनंद और शांति। नेगेटिव फल मतलब हमें दुख होगा, विक्षेप होगा, जेलेसी होगी, नींद नहीं आएगी, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। हर दिन इस अध्यात्म का कुछ कुछ सहारा लेना है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और अपने आप को चेंज करना है। बदलना मुझे ही है, बाहर कुछ बदलने से मेरे में कुछ फर्क नहीं आएगा, तो मुझे ही बदलना है। तो इस प्रकार हमें बताया गया कि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हम उसके पास, मतलब अपनी आत्मिक क्वालिटी को हम प्रकट कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक विभूति योग में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं विश्व रूप दर्शन। तो हमने जैसे 10वें अध्याय के अंत में देखा था कि श्री कृष्ण ने अपनी सारी विभूतियां बताते हुए ये बताया था कि इस पूरी सृष्टि को मैं अपने एक अंश में व्याप्त करके बैठा हूँ। तो यहीं से अर्जुन के मन में और जिज्ञासा आई जानने की, और यहाँ से शुरू होता है 11वां अध्याय। अर्जुन उवाच। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कमल नयन, आपने जो परम गोपनीय वचन कहे हैं वह मैंने अच्छी तरीके से सुने। अब ये किन गोपनीय वचन की बात कर रहा है? ये उन गोपनीय वचन जो राजविद्या राजगुही योग में बताए गए, जो ज्ञान विज्ञान योग में बताए गए, उनको मैंने अच्छे से सुना। मैंने अध्यात्म को अच्छे से जाना। अध्यात्म मतलब मेरा स्वयं का स्वभाव, मेरा स्वयं का स्वरूप। इससे मेरा थोड़ा मोह नष्ट हो गया है। पर मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश भी सुना, विस्तार पूर्वक सुना। और हे कमल नयन, आपका मैंने अव्यय महानता महत्तम भी सुना। अव्यय का मतलब अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे एक दिए से हम 1000 दिए जला लें, पर जो एक दिए का से हमने जलाए थे, जो पहला दिया था, उसकी लौ में प्रकाश में कुछ कमी नहीं आती। उसी प्रकार आप अव्यय हैं, आप अविनाशी हैं। और आपका मैंने महत्तम भी सुना। क्या महत्तम सुना? कि आप ही सत असत हैं, और आपसे जो जुड़ जाए वो आनंद और शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अर्जुन अब थोड़े भक्ति भाव में आ गए। अभी तक ज्ञान बुद्धि के लेवल पे चल रहा था, अब बुद्धि के साथ साथ भक्ति भी आ गई, श्रद्धा भी आ गई। क्योंकि जब विभूतियों को दर्शाया गया
तभी एक कंडीशन थी, पात्रता थी कि हमारे में वो श्रद्धा होनी चाहिए उसको देखने की। आगे अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वैसा की वैसा मुझे देखना है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो ईश्वरीय रूप है वो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का मतलब होता है सबको जानने वाला, जो सुप्रीम है, जो दिव्य है, उसी को परमेश्वर कहा जाता है। पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है? जो पुरुषों में उत्तम। पुरुष का मतलब है आत्मा, और इन सब आत्माओं में जो उत्तम है उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। तो यहाँ अर्जुन जो है बड़ी दिव्यता से श्री कृष्ण को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि आपका जो ईश्वरीय रूप है वह मैं देखना चाहता हूँ। तो भी यहाँ तक तो श्री कृष्ण ने थ्योरी से बताया था कि मैं इन इन जगह पर हूँ, तो उस हिसाब से अर्जुन ने कल्पना करी जब उसको श्रद्धा की पात्रता भी मिल गई। तो ज्ञान या कोई भी चीज दो तरीके से समझाई जाती है, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी तो 10वें अध्याय तक हमने काफी समझ ली और हम सब ने अपने अपने विजुअल कॉन्सेप्ट भी बना लिए कि ऐसा होता होगा। तो 10वें अध्याय तक आते आते हमने 84 विभूतियां पढ़ ली। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि मुझे वो देखना है, मुझे आप दिखाइए, जो समग्र रूप है आपका वह मैं देखना चाहता हूँ। जो आपने 10वें अध्याय के विभूति योग के अंत में कहा था कि मैं पूरे सृष्टि को एक अंश में व्याप्त करके बैठा हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्योंकि हमें भी कुछ ऐसा मिल जाए तो हम चाहेंगे, हमारी भी जिज्ञासा बढ़ेगी कि मैं एक बार अपनी आंखों से देख कर चेक कर लूं, पक्का कर लूं कि सही में ऐसा होता है क्या। हालांकि कृष्ण और अर्जुन तो बचपन से दोस्त थे, कजन्स भी थे, तो अर्जुन को बहुत कुछ ये पता था कि ये कृष्ण कुछ अलग हैं, पर जब तक वो देख नहीं ले तो उनको और पक्का हो जाए, ऐसे उन्होंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। तो आगे फिर अर्जुन कहते हैं, जैसे कमल नयन करके एड्रेस किया, तो कमल नयन का मतलब है ये साधारण लुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उनके मुख पे जो तेज है, जो ब्रिलियंस है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जब हम आज भी देखते हैं रामकृष्ण की तस्वीरें, या हम टीवी या सीरियल्स या सिनेमा भी रामकृष्ण के जब देखते हैं और उनका रूप देखते हैं, चाहे वो कोई भी प्ले कर रहा हो, तो उसमें एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यह वह महान लोग हैं जिन्होंने आत्म तत्व को दर्शाया है। और वही स्टेज हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या करना होगा हमको? तो हमको अपनी जो आसक्ति है, जो हमने इतना पॉजिटिव और इतने बंध गए हैं कई चीजों से, उसको हमें धीरे धीरे कम करना होगा। और जो हमारी नेगेटिविटी है, नेगेटिव भावना है, उनको कम करना होगा। पर हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों से दुखी सुखी होते रहे, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे एपिसोड होते हैं और उससे हम दुखी सुखी होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को टोटलिटी में, समग्रता में नहीं देखा है। हम सिर्फ अपने तक सीमित हैं। बहुत ही हमारा नैरो विजन है, मायोपिक विजन जिसको बोलते हैं, सिर्फ मैं और मेरा। तो जैसे समंदर की एक लहर होती है, लहर उत्पन्न होती है, थोड़ी देर खेलती है और फिर मिट जाती है। तो जब वो मिट जाती है तो हमको दुख होता है, पर जब हम पूरा एक समंदर साथ में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये तो नियम है, उसी से लहर बनेगी, उसी समंदर से, उसी में रहेगी और उसी में वो लीन हो जाएगी। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक लहर की तरह है, ये सुख दुख आते रहेंगे और इसी में मिट जाएंगे। पर जब हमें ये पूरा कंसेप्ट, ये सिद्धांत समझ में आएगा कि मैं भी इस पूरे यूनिवर्स की एक छोटी सी लहर हूँ, और मैं जो आत्मा हूँ, मेरी उत्पत्ति यहीं पर होगी, और यहीं पे जो मेरा शरीर जो मिला है, ये लहरें जो परिस्थितियां आ रही हैं, वो यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। तो जब मुझे इस टोटलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सिद्धांत समझ में आएगा कि यह अनंत है और अनंत में ही सबको लीन होना है, तब मुझे ये छोटे छोटे दुख सुख जो हैं ये परेशान नहीं करेंगे। और इसी को बोलते हैं अनंत या ब्रह्म का महत्तम। अब अर्जुन आगे श्री कृष्ण से बोलते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस रूप को देख सकता हूँ, मेरा देखा जाना शक्य है, ऐसा आपको लगता है, तो आप मुझे दिखाइए। अब थोड़े से अर्जुन नरम हो गए कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे देख सकता हूँ, तो मुझे दिखाइए। तो एग्जाम्पल हमने देखा है कि एक बार ये विश्व रूप यशोदा जी को भी दिखाया गया था,
जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के मुंह में देख के, पर यशोदा जी वो ब्रह्मांड को देख के डर गई, क्योंकि उनमें उतनी शक्ति नहीं थी, उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि एक छोटे से बालक के मुंह में, वो भी अपने बालक के मुंह में, वो पूरा ब्रह्मांड देख। तो यहाँ ये समझने की बात है कि वो बुद्धि की तैयारी चाहिए, वो क्षमता चाहिए इस विश्व रूप दर्शन करने के लिए। और हमारी सबकी क्या मान्यता है, हम लोगों की मान्यता है कि भगवान हमें बाहर मिलेंगे, कहीं बाहर से कोई करिश्मा होगा और हमें भगवान दिख जाएंगे, पर वे इन आंखों से, ये जो हमारी फिजिकल आईज हैं, भौतिक आंखें हैं, भौतिक नेत्र हैं, उनसे ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये, और ना ही हमारी ये मन बुद्धि से दिखेंगे, क्योंकि अभी हमारी मन बुद्धि बहुत ही अशुद्ध है, विचलित है। तो इसी पे एक स्टोरी बताई जाती है, एक छोटी सी पोयम के माध्यम से ये स्टोरी ली गई है कि एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, भगवान आप कहाँ हो? तो जोर से बिजली चमकी, पर उस व्यक्ति ने उसको नजरअंदाज कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान आप कहाँ हो? तो उसके घर में, उसके घर एक, उसकी माँ को एक छोटी सी पुत्री का जन्म हुआ उनके घर में, मतलब उस बच्चे, उस व्यक्ति के को छोटी सी बहन हुई घर में, पर उसने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने कुछ दिन बाद पूछा, भगवान आप हो कहाँ? तो वो गार्डन में जब खेल रहा था तभी उसने पूछा, एक छोटी सी तितली आके उसके हाथ पर बैठी, उसने तितली को भी अपने एक हाथ से उड़ा दिया, उसने उसको रुक कर उसको आश्चर्य से एडमायर करके देखा ही नहीं। मतलब भगवान हर रूप में आया था, पर उसने नजरअंदाज किया। तो उसको अनुभव करने के लिए हमें एक स्पेशल, हमारा विवेक जागृत होना चाहिए, हमारी बुद्धि की तैयारी होनी चाहिए, और इसी को कहते हैं दिव्य चक्षु। तो आगे श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, मेरे दिव्य स्वरूप को तुम अलग अलग रूप रंग में देख सकते हो, उसको तुम देखो। जिस प्रकार हम भी, जैसे अभी ये हमने दृष्टांत सुना, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम कितनी वैरायटी देखते हैं, पर क्योंकि हमें ये कॉमन फैक्टर, हमें सच फैक्टर नहीं पता है, तो यह नहीं पता होने के कारण हमारे मन में द्वेष आता है, भय आता है, आसक्ति होती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, ईर्ष्या होती है। अब पूरे जगत में कोई भी दो लोग सेम नहीं है, फिर भी हम क्या ढूंढते हैं बाहर? हम ऐसा ग्रुप ढूंढते हैं जो लाइक माइंडेड पीपल, जैसा एक बड़ा ये फेमस, हमारा एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है। हम चाहते तो हैं लाइक माइंडेड लोग, पर उस ग्रुप में भी हम अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। क्यों अलग दिखाना चाहते हैं? क्योंकि अलग दिखने में या अलग दिखाने में एक सुपीरियोरिटी हमको महसूस होती है, हमको अपनी स्पेशल महसूस होती है, और हम अपने को बाकी लोगों से अलग मानने लगते हैं। पर अब जब ये सोच जो मेरी है कि मैं अलग हूँ, इस मैं अलग हूँ से मुझे ऊंचा उठना है, और इसके लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा साहस करना होगा, यदि हमें उस आनंद और शांति की प्राप्ति करनी है। तो यह साहस करने के लिए हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, ताकि हम अनुभव कर सकें अपनी उस आत्मा को और अनेकता में एकता समझ पाएं। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, विवेक चाहिए और लगन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए अपने आप को जानने की। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं, पर क्या हम अपने अलग अलग पार्ट्स से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं? नहीं, हम नहीं करेंगे उनसे। उसी प्रकार ये जो पूरा जगत है, ये मेरा ही अपना एक्सटेंशन है, मैं उसका एक छोटा सा मॉडल हूँ, पर हम अज्ञानतावश ये समझते ही नहीं है और दुखी होते रहते हैं क्योंकि हमें पावर चाहिए, हमें प्रेस्टीज चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए, हमें नेम फेम चाहिए। और ये सब पाने के लिए क्या करना होगा? हमें मेहनत करनी होगी, हमें उच्च कोटि के विचार लाने होंगे, हमें उच्च कोटि की सेवाएं प्रदान करनी होगी, और सबके प्रति प्रेम करना होगा। तो ये अवश्य हो पाएगा,